सो इमेजिन करो दोस्तों कि आपके पास 3 महीने हैं टू गेट अ समर इंटर्नशिप एंड आपको बिल्कुल कोडिंग नहीं आती, आपको एक लैंग्वेज तक नहीं आती. हाउ वुड यू स्टार्ट? हाउ वुड यू मेक योर फर्स्ट प्रोजेक्ट? हाउ वुड यू मेक अ रेज्यूमे टू गेट एन इंटर्नशिप इन समर 2023? और अगर मैं अपनी जर्नी दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर हरनूर को आप फर्स्ट ईयर में वापस भेज दो, हाउ विल ही स्टार्ट टू कोड? अगर अभी रीस्टार्ट करने का मौका मिले, अगर जितना एक्सपीरियंस है अभी मुझे इन टर्म्स ऑफ सीखने का, बट कोडिंग अभी भी नहीं आती, इमेजिन करो, तो मैं कैसे सीखूंगा? लेट्स टॉक अबाउट इन डेप्थ, क्योंकि अभी आपके पास चैट जीपीटी है विच इज सो रिसोर्सफुल, विच कैन हेल्प यू इन गेटिंग थ्रू द फिनिश लाइन फास्टर. वो कहते हैं ना कि माइंड विदाउट गोल या फिर लाइफ विदाउट गोल इज अ रेस विदाउट द फिनिश लाइन. सिमिलरली अगर आपको कोडिंग सीखनी है, अगर आपको डायरेक्शन ही नहीं पता, आप इधर उधर घूमते रहोगे, इधर उधर ट्राई करते रहोगे, एंड यू विल नेवर बी एबल टू रीच योर फाइनल गोल या फिर गेट एन इंटर्नशिप. सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड स्टार्ट करते हैं विद चैट जीपीटी. आपको हमेशा चैट जीपीटी पर रिलाई नहीं करना चाहिए, बट इट्स जस्ट आंसर टू रेफर टू. आपको हमेशा लाइफ में 2-3 आंसर्स ढूंढने चाहिए, हर तरह के रास्ते देखने चाहिए एंड चूज द आंसर ऑन योर ओन. क्योंकि कोई भी मशीन, कोई भी इंसान एक सोर्स से रिलाई कर डिसीजन नहीं ले सकता. एक प्राइम मिनिस्टर भी नहीं ले सकता. इवन दो प्राइम मिनिस्टर कैन हैव द बेस्ट एडवाइजर, स्टिल ही कंसिडर्ड मल्टीपल ऑप्शंस. तो आपको भी हमेशा मल्टीपल ऑप्शंस देखने के बाद एक डिसीजन लेना चाहिए, एंड यही कमी है एआई में. बट एआई को हम एक सोर्स समझेंगे एंड लेट्स एक्सप्लोर दैट सोर्स, जस्ट वन सोर्स फॉर नाउ. इंपॉर्टेंट नोट, आपको लिनक्स बेस्ड ओएस यूज करना चाहिए जैसे कि मैक ओएस, बट मैकबुक लेने की जरूरत नहीं है. यू कैन यूज क्रोम ओएस इन योर years old लैपटॉप. ये मेरा 7 साल पुराना लैपटॉप है. इसमें मैंने क्रोम ओएस इंस्टॉल किया एंड ऑल द एप्स आई नीड लाइक एंड्रॉइड स्टूडियो, वीएस कोड, हर चीज स्मूथ चलती है. स्टार्ट करते हैं विद ChatGPT, chat.openai.com, और स्टार्ट करते हैं विद बेस्ट वे टू लर्न टू कोड इन 2023. इसका आंसर आ गया. यहाँ पे 6 ऑप्शंस हैं. दीज आर प्रीटी मच सेम कि कॉलेज में जाओ, इधर जाओ, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क इज व्हाट इज द हॉटेस्ट फील्ड? कहाँ पर ज्यादा जॉब्स है, कहाँ पर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी ज्यादा है? तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, हॉटेस्ट टेक फील्ड्स in 2023 for software engineers. सो आंसर इज हियर फॉर हॉटेस्ट फील्ड्स. तो अगर आप देखोगे यहाँ पर 8 ऑप्शंस आ गई. अगर आप ये गूगल करके भी देखोगे एंड व्हेन यू गूगल, आपको शायद 1-2 ऑप्शन ज्यादा दिखे, बट हालांकि सारे ऑप्शंस AI से मैच कर रही हैं व्हेन यू गूगल एज वेल. सो इसमें भी सही आंसर आ रहा है. तो जैसा कि AI ने कहा दैट बूट कैंप्स आर द बेस्ट वे टू लर्न एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द हॉटेस्ट फील्ड. मैं आपको रिकमेंड करूंगा सीखने के लिए फ्रॉम यूडेमी, क्योंकि मेरी जर्नी भी यूडेमी से स्टार्ट हुई थी जब मैंने अपने कॉलेज में डेटा साइंस एंड एंड्रॉइड डेवलपमेंट यूडेमी से सीखा था. एंड नाउ इट्स योर टर्न टू अपस्किल योरसेल्फ, क्योंकि टेक में सर्वाइव करने के लिए लर्निंग एवरी सिंगल डे इज द ओनली वे. अब व्हाई यूडेमी? क्योंकि यूडेमी पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है टू अक्वायर प्रैक्टिकल स्किल्स दैट आल्सो फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, एंड दे हैव इन डेप्थ नॉलेज विद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, एंड उन्होंने लाखों बच्चों को पहले से पढ़ाया हुआ है. आजकल के वर्ल्ड में आप यकीन नहीं करोगे, वी आर सराउंडेड बाय एआई एवरीवेयर. हमारे पेन की निब से लेकर पेन की निब में, क्योंकि आप जब ड्रॉ करते हो एप्पल पेंसिल से या फिर सैमसंग पेंसिल, आपकी ड्राइंग हैबिट्स की डेटा को यूज करके वो भी प्रिडिक्ट करते हैं योर ड्राइंग पैटर्न्स सो दैट लेटेंसी कम हो. एंड आई विल रिकमेंड यू ऑल टू लर्न डेटा साइंस बिकॉज वी सॉ इट इज वन ऑफ द हॉटेस्ट फील्ड, एंड यू शुड चेक आउट डेटा साइंस A to Z बाय किरिल एरेमेन्को, जो हमें डेटा साइंस सिखाते हैं इन डेप्थ विद एग्जांपल्स. एंड आई विल रिकमेंड यू सोशल मीडिया मार्केटिंग मास्टरी कोर्स एज वेल बाय कोर्स एनवी, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए जो भी आपको आसपास एड्स दिखती हैं वो कैसे सोच के आपसे क्लिक करवाते हैं. So overall Udemy has many courses at an affordable rate and you can check out at a special price with my link in the description. So go ahead. Now if you ask the AI कौन से easiest languages से आप start कर सकते हो, because आपको 8 में से किसी भी एक फील्ड को चूज करना है, तो आपको पहले लैंग्वेज सीखनी चाहिए in order to get into it. तो लैंग्वेज के लिए भी आप AI से पूछ सकते हो easiest programming languages to get started with. उसके लिए भी मेरे ख्याल से आपको अगर स्टार्ट करना है, AI ने भी आंसर बता दिया, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, जावा, ये तीनों बहुत हाईली यूज्ड लैंग्वेजेस हैं, इनका यूज केस ज्यादा है. तो अगर आप ये तीनों सीख जाते हो, मेजॉरिटी कंपनीज में आप फिट कर सकते हो, क्योंकि वो भी यही लैंग्वेजेस यूज कर रहे हैं. सो आपकी प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी. नाउ व्हाट ways AI can help you learn. तो अगर आप इसी से पूछ लोगे how ChatGPT can help you learn languages. Now how to use ChatGPT to learn to code, उसका भी आंसर आ गया. एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं and let's try it out. सबसे पहले आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर ली. If you are starting with Python, तो I will say कि अगर आपको बेसिक से बेसिक सीखते हैं, my personal recommendation will be HackerRank, क्योंकि जब आप
प्रैक्टिस करते हो तब अच्छे से सीखते हो। हैकर रैंक में ना पाइथन बहुत बेसिक से लेकर एंड तक सिंपल हेलो वर्ड से डिस्क्राइब्ड है। आप लीड कोड भी यूज़ कर सकते हो, पर लीड कोड थोड़ा सा लेवल ऊपर है। सो यू कैन गो टू हैकर रैंक। इनफैक्ट अभी भी काफ़ी रिक्रूटर्स हैकर रैंक का चैलेंज भेजते हैं इंजीनियर्स को for these interviews. So first step, learn a programming language. उसके लिए बेस्ट सोर्स है हैकर रैंक। इफ यू गो टू हैकर रैंक, एक एक चीज़ का टॉपिक वाइज हर लैंग्वेज के बेसिक से लेकर एडवांस क्वेश्चंस पढ़े हैं, आप सीख सकते हो। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मैं अगर कोई भी लैंग्वेज में एक क्वेश्चन में स्टक हूँ, अगर मुझे समझ नहीं आता, मैं चैट जीपीटी से एक सोल्यूशन रेफर कर सकता हूँ। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के 2-3 सोल्यूशंस देखो और उन आंसर्स को जज करके देखो कि एक क्वेश्चन को 3-4 तरीकों से किया जा सकता है, एंड देन ट्राई टू सॉल्व इट। एंड अगर नहीं हो रहा तभी सोल्यूशन देखो। फर्स्ट ट्राई ऑन योर ओन, दैट शुड बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट स्टेप, एक बार लैंग्वेज अगर आपने पकड़ ली, आप क्वेश्चंस करते जा रहे हो, यू शुड रियली नो हाउ टू डीबग। तो उसके लिए मैं आपको पाइचार्म दिखाना चाहता हूँ। हालांकि काफ़ी आईडीज़ हैं, जैसे कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो भी है, हमारे पास VS कोड भी है, बट माई फेवरेट इज़ JetBrains का सॉफ्टवेयर कॉल्ड पाइचार्म, क्योंकि इसके शॉर्टकट्स बहुत पावरफुल हैं। तो मैं आपको सारे शॉर्टकट्स तो नहीं दिखा सकता, पर थोड़े से एडवांस्ड शॉर्टकट्स मैं आपको दिखाता हूँ विच मेक्स माई लाइफ ईजियर। तो फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक कोड लिखा हुआ है जिससे आप 10 फाइल्स 15 फाइल्स किसी भी फाइल को रीनेम कर सकते हो। जैसे अगर मैं फाइंडर खोलता हूँ, तो जैसे मैं टर्मिनल खोल लेता हूँ, लाइक यू नो, तो लिनक्स इज अ मस्ट। आपको लिनक्स ज़रूर आनी चाहिए, जो कि हमने अपने पाइथन ऑन क्लाउड कोर्स में वैसे ही की थी। तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो इफ़ यू वांट टू लर्न ऑन singinusa.com। तो उसमें लिनक्स ऑन क्लाउड स्पेशली आप सीख सकते हो। बट एनीवेज, अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी भी फोल्डर में जाऊँ, डाउनलोड्स में जाता हूँ, LS करता हूँ, ये सारे फाइल्स को मैं रीनेम करना चाहता हूँ, तो मैं एक ही बार में ये स्क्रिप्ट यूज़ कर सकता हूँ और रीनेम हो जाएंगे। तो दिस इज़ माई कोड। और मैं अगर इसे फॉर्मेट करना चाहता हूँ, इसे डीबग करना चाहता हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे आनी चाहिए। आपने इमेजिन करो, आपने हैकर रैंक का कोई भी कोड उठाया, आप उसमें स्टक हो गए, राइट? सो लेट्स स्टार्ट with a new file, new Python file, and this can be called test. And imagine करो आप चाहे प्रिंट स्टेटमेंट ही लिख रहे थे, बेसिक हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं x इक्वल्स टू पॉटर, और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे x प्लस हेलो, ठीक है। अगर इमेजिन करो इस कोड में प्रॉब्लम है, अब इसे राइट क्लिक करके मैं रन करता हूँ। अब इसे आपको डीबग करना है, हाउ कैन यू डू इट। आपको पता होना चाहिए जब आप ब्रेक पॉइंट डालते हो, द कोड फ्रीजेज एट दैट लाइन, एंड आप स्टडी कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं डीबग का बटन दबा दूंगा, आप यकीन नहीं करोगे, आपका कोड यहाँ पे स्टक हो चुका है, एंड अभी यहाँ पर नीचे वेरिएबल्स की वैल्यू कहीं पे दिखाई नहीं दे रही, x की कोई वैल्यू है ही नहीं यहाँ पर। और जैसे ही अगर आप इवैल्यूएटर है, यहाँ पर आप सारे एक्सप्रेशंस इवैल्यूएट कर सकते हो कोड के बीच में। आप किसी भी बड़े कोड पर रुक कर देख सकते हो कि कहाँ पे मेरे कोड में प्रॉब्लम है, एंड यू कैन सी इट लाइन बाय लाइन। अनदर एग्जांपल कुड बी, इमेजिन करो आपने फॉर लूप लिखा है, राइट? तो इमेजिन करो आप फॉर लूप लिख रहे हो जिसमें x की वैल्यू है अभी 1, और इसमें आपने फॉर लिखा फॉर इन रेंज 5 टाइम्स के लिए। तो एक लूप आपने लिखा, और आप इसमें क्या कर रहे हो, प्रिंट x प्लस 1, आप सीधा ऐड ही करी जा रहे हो, और आपने इसे रन किया। आपको शायद अभी पता ना हो कि सारी चीज़ें रन हो रही हैं, पर यहाँ पर बार बार 2 क्यों आ रहा है? आप चाहते थे कि 1 2 3 4 5 हो, पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा? आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डीबग पॉइंट डाल सकते हो, एंड यू कैन हिट द डिबगर बटन, एंड आपका पहली वैल्यू जब कैलकुलेट हो रही है, आप देख रहे हो कि यहाँ पर x1 है, आप उसमें ऐड कर रहे हो 1, और यहाँ पे आप लिटरली जो चीज़ यहाँ पे प्रिंट हो रही है, आप साथ में कंसोल पे देख सकते हो। तो मैं एक लाइन रन करूँगा, यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया। तो मैं देख रहा हूँ 1 + 1 तो अच्छे से हुआ, पर मैं दोबारा रन करूँगा तो मुझे पता चलेगा कि x की वैल्यू, मैं दोबारा रन किया, दोबारा एक बार फिर से रन करते हैं, ये प्रिंट दोबारा ट्रू हो गया, क्योंकि मैंने अभी नोटिस किया कि x को हमने अपडेट ही नहीं किया। तो मैं डीबग करके देख सकता हूँ, और मैं लिटरली यहाँ पे इवैल्यूएटर खोलकर यहाँ पर x इक्वल टू x प्लस 1 यहाँ पर डाल के मैं देख सकता हूँ कि क्या होता है। मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि अगर मैं x को दोबारा प्रिंट करूँ तो रिजल्ट आ जाएगा 2, क्योंकि x पहले 1 था, मैंने बिना कोड को चेंज किए, कोड के बीच में ही मैंने इसे चेंज कर दिया। नाउ व्हेन आई ट्राई टू प्रिंट इट, इट्स प्रिंटिंग एज 3। तो आप ऐसे इशू को समझकर डिबगर में बीच में ही चेंज कर सकते हो। अगर बहुत बड़ा कोड हो, यू कैन यूज़ दिस डिबगर, इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। सो डिबगिंग आपको ज़रूर आनी चाहिए। मैंने आपको सिर्फ बेसिक्स दिखाए हैं, बट इसके बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, लाइक स्टेप इनटू मतलब आप किसी मेथड के अंदर जा रहे हो। सो डू लर्न दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज़ इन दिस प्रोसेस यू शुड रिमेंबर इज कि जब आप आईडी यूज़ कर रहे हो, मैंने आपको पाइचार्म दिखाया, दिस इज़ वेरी वेरी यूजफुल। इसमें मैं आपको रिफैक्टरिंग टूल्स भी दिखाता हूँ। तो इमेजिन करो आपने कोई वेरिएबल बनाया है टू मेक कोडिंग फास्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल
अगर आपने वेरिएबल बनाया है काउंट, तो अगर आप इसे रीनेम करना चाहते हो, राइट क्लिक, रीफैक्टर, रीनेम, तो ये काउंट वेरिएबल हर जगह जहाँ पर भी कोड में आपने वेरिएबल यूज़ किया है, मेथड का नाम जो भी है, हर जगह चेंज हो जाएगा, विच इज़ वेरी वेरी यूजफुल। अनदर शॉर्टकट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मेटिंग। अगर इमेजिन करो आपने स्पेसेस अच्छे से नहीं दी हुई, आप कंट्रोल ऑल्ट एल या कमांड ऑप्शन एल मैक विंडोज करोगे एंड ये फॉर्मेट हो जाएगा। अनदर कूल शॉर्टकट जो डिबगिंग के लिए, मैंने आपको डिबगिंग सिखाई ना, तो इमेजिन करो आपको प्रिंट कर करके डिबग करना है। आपको क्या करना है, प्रिंट करके देखना है अगर डिबगर नहीं चल रहा कि बीच में वैल्यू क्या है, तो आप क्या कर सकते हो, लिटरली वो भी उसका भी एक बहुत आसान तरीका है। आप क्या कर सकते हो, बीच में मैंने एक्सप्रेशन लिया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फंक्शन के इनसाइड एक फंक्शन है, आप क्या कर सकते हो, फंक्शन को कॉपी करके राइट क्लिक, रीफैक्टर कहाँ गया, हाँ रीफैक्टर, एंड देन इंट्रोड्यूस वेरिएबल। आप क्या कर सकते हो, आपने बीच में एक वेरिएबल बना दिया एंड नेक्स्ट टाइम पे वो प्रिंट हो रहा है। तो आप इनफैक्ट वेरिएबल्स बना के अगर एक फंक्शन के अंदर फंक्शन बना हुआ है, जैसे यहाँ पर बना हुआ था आपने जैसे देखा, तो इसके अंदर फंक्शन है, तो डीबग करना मुश्किल हो सकता है। तो आप ये शॉर्टकट यूज़ करके रीफैक्टर करके एक फंक्शन को सेपरेट कर सकते हो और यहाँ पर प्रिंट कर सकते हो फाइल्स टू सी कि कहाँ पर गड़बड़ हुई कोड में। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी यूजफुल। सो ये शॉर्टकट्स कंबाइन कैन हेल्प यू इन चेकिंग कि कहाँ गलती हुई, और बाकी आप AI से भी पूछ सकते हो। नाउ लेट्स गेट इनटू द नेक्स्ट स्टेप जिसकी आप AI से हेल्प ले सकते हो। इमेजिन करो आप ये लीड कोड पे क्वेश्चन कर रहे हो, राइट, आपको एक भी लाइन समझ नहीं आ रही है, ठीक है, कि आपको एक एल्गोरिदम है, एक कोई भी एल्गोरिदम कहीं पे भी आप पढ़ रहे हो, आपको इसका छोटे से छोटा स्टेप समझ नहीं आ रहा, आप चैट GPT पे समझ सकते हो, चैट GPT से पूछ सकते हो। अगर आपके मन में चल रहा है कि आपको स्ट्रिंग फंक्शंस के या फिर किसी भी कॉन्सेप्ट इन प्रोग्रामिंग का ABC भी नहीं आता, आप वो भी सिंपल टर्म्स में पूछ सकते हो। लेट मी शो यू हाउ। तो इमेजिन करो आपको एक कोड दिया जाता है दैट यू हैव टू कंबाइन टू लेटर्स, जैसे हनूर और सिंह को आपको कंबाइन करना है। तो आपको ये दोनों कंबाइन करने के लिए प्रोग्रामिंग में हम इसे कहते हैं कॉन्कैटिनेशन। पर अगर आपको ये टर्म भी नहीं पता, आप सीधा चैट GPT में जाके पूछ सकते हो हाउ टू कंबाइन टू स्ट्रिंग्स, हाउ टू कंबाइन टू strings in Python. And this AI is so smart, it will tell you all the possible ways. And in fact, there are 5 possible ways. मुझे भी इतना नहीं पता था, पर you can see the easiest one. AI स्मार्ट इनफ कि उसने ईजिएस्ट वन टॉप पे रखा है, तो आप डेफिनेटली ये तरीका फर्स्ट 2 यूज़ कर सकते हो एंड यू कैन इम्प्लीमेंट इन योर कोडिंग चैलेंज। एंड नॉट जस्ट दिस, इनफैक्ट अगर इमेजिन करो आपने कोडिंग चैलेंज किया, आपको AI से फीडबैक लेना है कि आपने कैसे लिया, तो आप वो भी पूछ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक कोड लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड रीनेम फाइल, इससे आप फाइल्स रीनेम कर सकते हो। मैंने कॉपी किया, अब मैंने क्या करना है, मैं ये AI में पोस्ट कर दूंगा कि मुझे पता ही नहीं, समझ नहीं आ रहा है कोड करता क्या है, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। सो मैं ये स्टॉप जनरेटिंग करता हूँ। नाउ आई विल से दैट paste it, tell me what above code does। ठीक है, मैं ये पेस्ट करता हूँ, let's see। Now it can tell you instantly that this code is a Python script that rename all files। मैंने इसे कुछ भी नहीं बताया कि कोड क्या करता है, इसने मेथड का नाम, अगर मैं मेथड का नाम चेंज भी कर दूंगा ना, तो भी ये बता देगा, बिकॉज इट इज स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड। आई कैन ट्राई एज वेल, इट इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस कोड, क्योंकि मैंने टेस्ट किया। आई कैन टेल यू ये कोड इसने 100% एक्यूरेसी से अंडरस्टैंड किया। हालांकि कई बार गलतियां कर सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव सीन कि ये क्लोज टू आंसर पहुंच ही जाता है। सो इट इज़ वेरी यूजफुल। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको गूगल भी करना चाहिए, बट इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल टू अंडरस्टैंड। आप कभी भी कोडिंग में फंस जाते हो, कोई कोडिंग का बड़ा सा ब्लॉक भी समझ नहीं आ रहा, आप इससे पूछ सकते हो। अब एक और स्मार्ट चीज़ मैं आपको बताता हूँ। इमेजिन करो एक कोड है, आपने रन नहीं किया, मैं इसमें ना एक इंटेंशनली एरर डाल देता हूँ, ये मैं इक्वल को ना गलती से नॉट कर देता हूँ और यहाँ पर एरर आ गया, यही पाइचाम स्मार्ट इसने एरर बता दिया। आप इसे कॉपी कर पूछ सकते हो AI से, सो डज अबव कोड हैज़ एन एरर, और ये भी बता देगा कि आपने कोडिंग में कहाँ पे गलती की है। अगर आपको गलती से पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ पे कंपाइल टाइम एरर है, रन टाइम एरर है, या फिर सिंटैक्स एरर है, किसी भी तरीका का एरर है, इट कैन टेल यू। एंड इट लिटरली टोल्ड मी द लाइन नंबर, इसने पूरी लाइन बता दी कि यहाँ पर एरर है। सो दैट्स हाउ स्मार्ट इट इज। हालांकि हर जगह एक्यूरेट नहीं होगा, बट इट कैन हेल्प यू इन योर लर्निंग प्रोसेस। एंड इसने फिक्स करके बता दिया, वेरी वेरी स्मार्ट। नेक्स्ट, इमेजिन करो अगर आप कोई भी कोडिंग एक्सरसाइज कर रहे हो लीड कोड पे या फिर हैकररैंक पे, आप इनफैक्ट यहाँ पे पूरा का पूरा कोड कॉपी करके, सो प्रॉब्लम यहाँ पर है, राइट, सो दिस इज द टास्क, आप टास्क पूरा कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो एंड से इन द एंड सॉल्व अबव कोड।
कोई भी हार्ड इजी कुछ भी हो आप इससे पूछ सकते हो, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू वंस अगेन कलेक्ट 2 to 3 आंसर्स अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस गए हो, एंड इट विल बी वन ऑफ द आंसर। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गूगल पे 2-3 आंसर आउट ढूंढो एंड देन कम टू अ सोल्यूशन। एंड इसने आंसर दे दिया, आप कॉपी करो, आप उसमें डाल दोगे, शायद एक आधे एरर्स हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा अगर सिंपल प्रॉब्लम है इट इज़ एबल टू रीच टू द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन। एंड ये तो हालांकि मुझे पता ही है कि ये सही है, तो कॉपी करो एंड यू कैन पेस्ट इट राइट हियर। एंड इसने इनपुट भी दोबारा ले लिया, हालांकि इनपुट हमने ली हुई है। सो लेट्स डिलीट दिस एंड इफ स्टेटमेंट्स डाल के आप इसे रन कर सकते हो एंड इट शुड वर्क। या कंग्रेचुलेशंस, इट डिड वर्क, सो इट इज स्मार्ट इनफ। नाउ यहाँ तक तो आप लैंग्वेज सीख रहे हो। नाउ जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो, क्योंकि अगर आप इंटर्नशिप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, फर्स्ट स्टेप इज टू लर्न वन लैंग्वेज एंड मास्टर इट टू बेसिक मीडियम लेवल। आपको 100% मास्टर करने की जरूरत नहीं है, आपको इतना ही सीखने की जरूरत है कि आप छोटे मोटे कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो। एंड जब आप प्रोजेक्ट बनाते टाइम सीखोगे, यू आर इवन मोर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स, बिकॉज आपको पता है कि वी लर्न बाय डूइंग। तो आपको प्रोजेक्ट साथ में शुरू कर देना चाहिए। दिस कैन बी डन इन 1 week, 2 weeks, 3 weeks। बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना, इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कितना टाइम स्पेंड करते हो। आपके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि 30 to 40 या 50 क्वेश्चन जरूर करो बिफोर स्टार्टिंग विद द प्रोजेक्ट। एंड आप इजीली कर सकते हो बिकॉज यू हैव द बेस्ट रिसोर्स अवेलेबल। अब स्टार्ट करते हैं विद द प्रोजेक्ट। तो इमेजिन करो पाइथन के लिए मुझे प्रोजेक्ट करना है, तो आई कैन आस्क जीपीटी, यू कैन स्टार्ट विद इम्पैक्टफुल पाइथन प्रोजेक्ट्स फॉर रेज्यूमे। अगर आप रेज्यूमे बना रहे हो, कौन से प्रोजेक्ट्स डालने चाहिए जिससे आपका इम्पैक्ट बढ़ता है। सो लेट्स वेट फॉर दिस। सो द आंसर इज हियर। आपके पास 6 प्रोजेक्ट्स ऑन योर फिंगरप्रिंट्स हैं। अगर आप गूगल करोगे आपको ऑब्वियसली 20, 30, 40 ऑप्शन मिलेंगे, बट इट हैज़ गिवन यू द बेस्ट ऑप्शंस। मैं आपको रिकमेंड करूंगा वेब स्क्रैपिंग, बिकॉज इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, और डेटा एनालिसिस ये सब कर सकते हो, बट ये थोड़ा डेटा साइड पे। अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चीज़ें करनी है तो वेब स्क्रैपिंग मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, एंड वेब एप्लीकेशन रिकमेंड कर सकता हूँ, एंड गेम डेवलपमेंट। दीज 3 आर मोर टुवर्ड्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग साइड, रेस्ट इज डेटा साइड। आप क्या कर सकते हो, आप वेब स्क्रैपिंग पे एक सिंपल सा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। मैंने एक कोर्स में एक सिंपल प्रोजेक्ट दिखाया हुआ है हमारे singinguniversity.com पे, बट हालांकि अगर आपको वेब स्क्रैपिंग पे सिंपल प्रोजेक्ट करना है, आप ये चीज़ भी पूछ सकते हो, गिव मी एन आउटलाइन ऑफ अ सिंपल वेब स्क्रैपिंग प्रोजेक्ट। तो इससे वो आपको अभी आउटलाइन दे रहा है, आप चाहे तो उससे एक सिंपल प्रोजेक्ट भी बनवा सकते हो, एंड यू कैन मूव फॉरवर्ड, उसमें और फीचर्स डाल सकते हो। आई एम गोना शो यू राइट अवे। एंड नाउ द आउटलाइन इज हियर। आप चाहो तो एक एक स्टेप भी एआई से करवा सकते हो, पर आई विल नॉट रिकमेंड, आपको खुद प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। पर अगर कहीं स्टक हो जाते हो, आप कह सकते हो कि यार राइट अ सिंपल और मेक अ सिंपल वेब स्क्रैपर प्रोजेक्ट फॉर एनी वेबसाइट। आप जो लीगल है, कुछ वेबसाइट पे स्क्रैप करना लीगल नहीं होता, आई कैन टेल यू। सो दिस कंटेंट वे वायलेट सो दिस कंटेंट मे वायलेट, पर ये फिर भी कर रहा है। वेरी इंप्रेसिव। सो इसने पूरा कोड, एक सिंपल सा कोड books.toscrape.com से, इस वेबसाइट से स्क्रैप कर आपको दिखा देगा। एंड आप क्या कर सकते हो, इस स्क्रैपर में और फीचर्स डाल सकते हो। मैं आपको बताता हूँ, आई हैव बीन अ साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर। मैं जब साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर था, मैं डार्क वेब में चीज़ें स्क्रैप करता था, और मुझे ये कोड ढूंढने में, ऑर्गेनाइज करने में 3 से 4 घंटे लग गए थे, और इसने आपको विद इन फ्यू सेकेंड्स दे दिया है। एंड आप चाहो ये पूरा का पूरा कोड यूज़ करके किसी भी वेबसाइट को स्क्रैप कर सकते हो, और वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। एंड वन प्रोजेक्ट फॉर योर रेज्यूमे इज रेडी विद इन फ्यू मिनट्स। आप ये प्रोजेक्ट को ऑप्टिमाइज करो, इसमें और फीचर्स डालो, इससे आप वेबसाइट बना सकते हो, आप इसमें GUI कंपोनेंट्स डाल सकते हो इसी से पूछ के, एंड आफ्टर दैट योर वन प्रोजेक्ट इज रेडी। ऐसे ही करते आपको 2 to 3 इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट जरूर बनाने। सो आई कैन शो यू माई रेज्यूमे साइड बाय साइड। अगर आपने रेज्यूमे वाली वीडियो नहीं देखी, आई कैन टेल यू, टॉप पे आपके प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। मेरे पास कंपनीज में एक्सपीरियंस था, सो आई हैव केप्ट इट ऑन टॉप। आप डिलीट करके प्रोजेक्ट्स ऑन टॉप रखोगे। 3 से 4 इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट्स आफ्टर लर्निंग अ लैंग्वेज, अच्छी स्किल्स, आपके पास 2 से 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होनी चाहिए, प्लस अवार्ड्स इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते। इसमें आप अपना वॉलंटियर एक्सपीरियंस, आप अपनी हॉबीज़ डाल सकते हो टू शो कि आप ह्यूमन बीइंग हो एट द एंड ऑफ द डे। एंड उसके बाद आप इनफैक्ट अपनी क्वालिफिकेशंस, GPA वगैरह डाल सकते हो। एंड हालांकि अगर आपने इंटर्नशिप या गूगल समर ऑफ कोड किया है, वो टॉप पे डाल सकते हो। पर
मोस्ट इंपॉर्टेंट इस प्रोजेक्ट, इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट टॉप पे डालकर एंड्रॉइड ऐप भी बना सकते हो। तो आप हर तरह की प्रोजेक्ट्स डाल सकते हो, पर रिमेंबर आपका गोल होना चाहिए एक स्किल मास्टर करो, देन ऐड मोर एंड देन यू विल बी रेडी फॉर अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप्स। आई विल ऐड दिस शॉर्ट इन द डिस्क्रिप्शन, क्योंकि मैंने इस शॉर्ट में दिखाया कि आपको गूगल कैसे करना चाहिए जब आप इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। दिस कुड बी अनदर वे, एंड आपको मैं रेकमेंड करूँगा गूगल जॉब्स फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पोजीशंस। तो लाइक फॉर यू कैन से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब्स नियर मी। तो आप लोकेशन वाइज भी कर सकते हो। रिमेंबर टू अप्लाई इन बैंगलोर, हैदराबाद, सिलिकॉन वैलीज, जहाँ जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है। गूगल पे वैसे सर्च कर करके अप्लाई करते जाओ, एंड आई एम श्योर अगर आपके रिज्यूमे में ऐसे ही इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट्स रहेंगे जो हॉट भी है, मार्केट को ज़रूरत भी है, एंड दोज आर इम्पैक्टफुल एज वेल, यू विल बी एबल टू गेट योर इंटर्नशिप, एंड आपका गोल नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में पूरा होकर ही रहेगा। एंड आप हैकाथॉन्स भी साइड बाय साइड वर्चुअल अटेंड कर सकते हो। आप सर्च कर सकते हो हैकाथॉन्स नियर मी, वर्चुअल या फिर इन पर्सन। नियर में भी कर सकते हो या फिर वर्चुअल, and apply for those, make a team, add more projects, and that will help you in your internship process. So that will be it for today. I hope this video helps, and how ChatGPT can actually change the way of learning. It cannot replace you right now, क्योंकि मैंने आपको बताया decisions फिर भी आपको ही लेने पड़ेंगे, पर it can help you in your learning and project making process. So thank you so much for watching, and I'll see you guys in the next one. Goodbye.